अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो हमें हमारा बचपन याद दिला देगी। मज़हबी कहानियाँ तो हम पढ़ते ही रहते हैं, तो कभी कभी बचपन भी याद करने को दिल चाहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। ये एक बैल और गधे की कहानी है, बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ भी है। तो किसी गांव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहाँ हर किस्म के फल अपने मौसम में पैदा होते थे। गायें और भैंसों के अलावा इसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जिम्मेदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार इसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फ़कीर निकल आया। जिम्मेदार एक रहमदिल आदमी था। इसने फ़कीर को अपने हाथ ठहराया, इसके खाने पीने और आराम के रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो इसने ज़मींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियाँ समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर ज़िंदा ना रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊँगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूँगा। खैर, फ़कीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखाया और चला गया। ज़मींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जुटा रहता था। शाम को जब वो घर आता था तो इसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज़ घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर ज़ोर ज़ोर से लाठियाँ मारता। मेरी टांग में चोट लग गई। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया, जहाँ बैल बंधा करता था। वहाँ ज़मींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद ज़मींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज़ बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है, आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं, आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो, तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूँ। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज़ के लिए तो बच ही जाओगे। कहो तो बताऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर इसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज़ ना उठना। गिर गिर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर आकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम इसे सूंघना तक नहीं। घास दाना खाने से कमज़ोरी तो ज़रूर आएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या ना करने का इख्तियार है। इत्तफाक से ज़मींदार जो इस वक्त इनके पास से गुजरा रहा था
इसने दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आया। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का बड़ा सा थैला चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि हल के बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, ना जाने रात को बैल को क्या हुआ, ना खाता है ना पीता है और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जिमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जिमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाना कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले दिन भर थान पर खड़ा खड़े घास खाया करता था। जब जो सुबह से हल में जुटा तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। दुम भी मड़ोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बल ने इसका बहुत शुक्रिया किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी, आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि ये मुसीबत अपने ही गले में पड़ गई। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया। शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्रिया किया, खुशामद की बातें करने लगा। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़ुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था, अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी चलवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी इसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी जिम्मेदार छुप कर सुन रहा था और दोनों की बातों में इसे दिल ही दिल में हंसी भी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी सफाई कर दी और कल्पले तक खा गया। सुबह हुई तो जिम्मेदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर आया। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। इसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो वो इसी तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं थी। जिम्मेदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जिम्मेदार ने कहा, वो बताने की नहीं है, अगर बताऊंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिम्मेदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है, अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मर जाओ या जियो, मैं पूछ कर ही रहूँगी। जब बीवी को किसी तरह नहीं मानी तो बीवी ने जिम्मेदार के सारे पड़ोसियों को जमा कर लिया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए ज़िद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों इसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जिम्मेदार लाचार होकर वज़ू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल ही पढ़ लूँ, मर तो जाऊंगा ही। जिम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी और एक कुत्ता भी था। जिम्मेदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कमबख्त तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब है, बेवकूफ़ है, बीवी से ऐसा दबा है कि मर जाए और इसकी बात ना माने। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है
इसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और इस जिद्दन को तय खाने में ले जाकर इसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। ज़िमींदार ने मुर्गे की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और इन्हें तय खाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब वज़ू भी कर आए, अब बताओ। ज़िमींदार ने कहा, ज़रा तय खाने में तो चलो, ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। ज़िमींदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी ज़िद नहीं करूँगी। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी जैसे मुझे आई थी, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर की है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपसे और भी शेयर करूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।